ओम। सर्वप्रथम मेरे साथ मिलकर प्रणव ध्वनि। ओ प्रवर पवित्र आत्माओं, परमपिता सच्चिदानंद जगदीश्वर ने अब से करोड़ों वर्ष पहले इस सृष्टि का निर्माण किया। लगभग 1,97,29,49,122वां वर्ष चल रहा है। तब इस ब्रह्मांड का, इस सृष्टि की रचना ईश्वर ने की। पंच महाभूत बनाए, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, अनेक असंख्य आकाशीय पिंड, नक्षत्र, सूर्य, चंद्रमा, आकाश गंगा में लाखों लाखों आकाशीय पिंड ईश्वर ने रचे हैं। लाखों प्रकार के प्राणी ईश्वर ने बनाए हैं। मनुष्य भी उन लाखों प्राणियों में से एक है, परंतु बड़ा विशिष्ट प्राणी है मनुष्य। परमपिता ने इस मनुष्य को अन्य प्राणियों की तुलना में कुछ विशेष सुविधाएं दी हैं। ऐसी सुविधाएं जो अन्य प्राणियों के पास नहीं हैं। और इन सुविधाओं को देने का एक विशेष उद्देश्य है उस दयामय ईश्वर का कि यह जीवात्मा मनुष्य योनि में आकर ऐसे शुभ कर्म करे, आत्मोन्नति और आत्म परिमार्जन के ऐसे श्रेष्ठ कर्म करे जिससे इसकी मुक्ति हो जाए, इसे मोक्ष प्राप्त हो सके। यह मनुष्य जीवन ही ऐसा अवसर है जीवात्मा के लिए जहाँ पर आत्मा को स्वयं का उद्धार करने के लिए, परमपिता परमात्मा का उत्तम आनंद पाने के लिए, अर्थात मोक्ष की प्राप्ति के लिए श्रेष्ठ अवसर प्राप्त होता है। लाखों अन्य प्राणी हैं, जीवन तो उनका भी चलता है। उनके पास केवल इस प्रकार की सामर्थ्य है कि वे अपने जीवन को बस मात्र सहज ढंग से व्यतीत कर सकें, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकें। उन्हें आत्म उत्थान का अवसर नहीं है। हाँ, मनुष्य इस प्रकार का प्राणी है, ईश्वर ने बनाया है कि इस योनि में अवसर है उसे अपने उद्धार करने के लिए अनेक श्रेष्ठ साधनों की आवश्यकता जो उस ईश्वर ने प्रदान की है, यह समझना है। सबसे पहली सुविधा जो मनुष्य के पास है, अन्य प्राणियों के पास है परंतु कुछ अंशों में है, नाम मात्र है। और पहली सुविधा मनुष्य को जो ईश्वर ने दी है वह है बुद्धि। जैसी श्रेष्ठ, परिपक्व, परिमार्जित, संस्कारित बुद्धि मनुष्य को ईश्वर ने दी है, ऐसी अन्य प्राणियों के पास नहीं है। बुद्धि तो है
मात्र इतनी है कि वे अपने जीवन को ठीक बस दिशा में ले जाकर निर्वाह मात्र कर सकें। परंतु मनुष्य की बुद्धि बड़ी परिष्कृत है और उसके आत्मोत्थान के मार्ग में चलने के लिए सहायक है। मनुष्य ने अपनी इस बुद्धि के साधन का हम देखते हैं सृष्टि के प्रारंभ से ही बहुत सदुपयोग भी किया है, उपयोग भी किया है, किंतु दुर्भाग्यवश दुरुपयोग भी बहुत किया है। बुद्धि का सदुपयोग आज का मनुष्य विज्ञान के क्षेत्र में चरमोन्नति कर चुका है। इस बुद्धि के बल पर 110 मंजिलें ऊंची इमारतें खड़ी कर ली हैं इसने। पेंटागन की वह इमारत जिससे वायुयान टकराया गया था आतंकियों द्वारा, 110 मंजिल ऊंची इमारत थी। मनुष्य ने सागर को पाट कर अपनी बस्तियां आबाद कर ली हैं, अनेक बंदरगाह बना लिए हैं, बड़े बड़े व्यापार करता है। सागर की गहराइयों में से रेलगाड़ियां गुजारी हैं इस मनुष्य ने। पर्वतों को चीरकर पर्वतों के बीच से सुरंगें तैयार करके इसने साधन रास्ते बनाए हैं, मार्ग निर्मित किए हैं, सड़क मार्ग, ट्रेन के लिए मार्ग। ये मनुष्य की बुद्धि का चमत्कार है। आज मनुष्य के पास उसके जेब में रखी हुई छोटी सी जादू की डिबिया है, जिसके द्वारा वह विदेश में बैठे हुए अपने परिजन से क्षण भर में ही उसकी कुशलता जान लेता है, बात कर लेता है, संदेश दे देता है, ले लेता है। मोबाइल फ़ोन, ये सब उसकी बुद्धि का ही करिश्मा है, सदुपयोग है। किंतु दुरुपयोग भी इस बुद्धि का मनुष्य ने खूब ही किया है। बुद्धि का सदुपयोग देखिएगा, एक बालक विद्यार्थी जीवन में अपने घर पर चूल्हे पर चाय बनाता है, चूल्हे में आग सुलगाता है, चूल्हे पर चाय की केतली रखी है। जैसे ही आग बढ़ती है, पानी उबलता है, केतली का ढक्कन नाचने लगता है। उस छोटे से विद्यार्थी का मस्तिष्क, उसका मन उस दिशा में काम करने लगता है। ये कौन सी शक्ति है जो इस के ढक्कन को नचा रही है? और उसी शोध में पुरुषार्थ करता करता एक दिन भाप से चलने वाली रेलगाड़ी के इंजन का विकास कर लेता है। संसार की सेवा के लिए भाप के इंजन से चलने वाली रेलगाड़ी तैयार करके देता है। ये बुद्धि का सदुपयोग है। और एक खुरापाती दिमाग वाला व्यक्ति एक बर्तन लेता है, बर्तन में जल भरता है, उसमें 2 पाइप खड़े करता है। एक पाइप के ऊपर अग्नि रखकर और मादक द्रव्य रख करके दूसरे पाइप से खींचने लगता है। गुड़गुड़ की आवाज़ निकलती है और उसे भ्रांत युक्त सुख मिलने लगता है। हुक्का को आविष्कृत कर लेता है, हुक्का बना देता है। ये बुद्धि का दुरुपयोग है। असंख्य उदाहरण दिए जा सकते हैं। खैर, फिर भी ईश्वर ने यह बुद्धि की सुविधा मनुष्य को दी है, तो यह उसके आत्मविकास के लिए इसका उपयोग होना चाहिए, सदुपयोग होना चाहिए। जीवन के चरम लक्ष्य की तरफ बढ़ने में इस बुद्धि का उपयोग होना चाहिए।
दूसरी सुविधा है भाषा, जो मनुष्य को प्रदान की गई है। अन्य प्राणियों के पास भाषा ऐसी शुद्ध परिष्कृत नहीं है। भावों विचारों को व्यक्त करने के लिए यह परम सुविधा मानव के पास ही है, अन्य प्राणियों के पास नहीं है। हाँ, नाम मात्र की ध्वनि उनके पास जरूर है, वो भी बड़ी सीमित सी, उनको भी केवल वही समझ पाते होंगे। तो ऐसी भाषा जो सुस्पष्ट विचार और भावों की अभिव्यक्ति को लिए हुए है, ये भाषा की सुविधा परमपिता परमात्मा ने मनुष्यों को प्रदान की है। भाषा का भी मनुष्य ने बहुत ही सदुपयोग किया है, उपयोग किया है, किंतु दुरुपयोग भी किया है। भाषा के बल पर, भाषा के सदुपयोग से मनुष्य ने बहुत बहुत प्रगति की है। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में, चाहे विज्ञान का क्षेत्र हो, चाहे जीवन में अन्य भौतिक सुविधाएं जुटाने का क्षेत्र हो, चाहे चिकित्सा क्षेत्र हो, बहुत कुछ भाषा पर निर्भर है मनुष्य की यह प्रगति। किंतु इस भाषा के बल पर ही मनुष्य ने भ्रातृभाव कायम किया है, पारस्परिक प्रेम, सौहार्द, सद्भाव, करुणा, क्षमा, दया के गुण विकसित किए हैं, अभिव्यक्त किए हैं। संपूर्ण मानवता को एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया है। किंतु भाषा के दुरुपयोग भी अनेक स्थलों पर अनेक उदाहरण रूप में सामने आते हैं। जैसा कि सुनते हैं, मात्र द्रौपदी ने 2 शब्द ही तो बोले थे, भाषा का दुरुपयोग। कितना सच है ये शोध का विषय है, किंतु वाणी से छोड़ा गया वह तीर कैसे घायल करता है और कितना बड़ा महाभयंकर युद्ध रच दिया जाता है। अनेक उसके कारण रहे, अलग बात है। खैर, वाणी के द्वारा मनुष्य जोड़ता भी है किंतु तोड़ भी देता है। वाणी का तीर बड़ा घायल भी कर देता है। ये मनुष्य की वाणी का सदुपयोग और दुरुपयोग दोनों स्वरूप देखे जा सकते हैं। ये दूसरी सुविधा भाषा। अब जो मनुष्य को ईश्वर ने प्रदान की है तीसरी सुविधा, वह है कर्म करने के लिए 2 हाथ। ये कर्मेंद्रियां जो हाथ रूप में हैं, मनुष्य के पास हैं, ऐसी शुद्ध परिष्कृत ऐसी कर्मेंद्रियां अन्य प्राणियों के पास नहीं है। ये हाथ कुछ 2-4 अन्य प्राणियों के पास हैं अवश्य, परंतु ऐसे शुद्ध परिष्कृत नहीं हैं। बंदर, चिंपैंजी, गुरिल्ला, मानव जैसे हाथ इनके हैं, किंतु उनमें वह सक्षमता नहीं है, वह कौशल नहीं है जिससे वह कुछ प्रगति के कार्य कर सके। ये हाथों के इंद्रियों की, कर्मेंद्रियों की ये सुविधा परमपिता परमात्मा ने मनुष्यों के लिए दी है। इनका जीवन में सदुपयोग करना होता है। हर प्राणी के हितार्थ इनसे कर्म करना होता है। चौथी सुविधा परमपिता परमात्मा ने मनुष्यों को दी है, वह है कर्म करने की स्वतंत्रता। लाखों अन्य प्राणी केवल भोग योनियां हैं। वैदिक ऋषि कहता है केवल मनुष्य ही ऐसी योनि है जो कर्म योनि भी है और भोग योनि भी है।
कर्म करने की स्वतंत्रता मनुष्य के पास है, अन्य प्राणियों के पास नहीं है। उनका बड़ा सीमित सा दायरा है, उसी में रहकर वो जीवन यापन करते हैं और अपना भोग पूरा करते हैं। मनुष्य योनि ऐसी है जिसमें जीवात्मा कर्म करने में स्वतंत्र है, किंतु जब कर्म कर चुकता है तो फल प्राप्त करना ईश्वर की व्यवस्था के अधीन है। कर्म का फल पाने में वह ईश्वराधीन है। तो कर्म करने की जो स्वतंत्रता है यह केवल मनुष्य के पास है। कर्म करने की स्वतंत्रता के इस अधिकार के कारण ही मनुष्य धीरे धीरे प्रगति करता करता मोक्ष प्राप्त करता है। इसी योनि में यह अवसर है परमपिता परमात्मा का उत्तम आनंद प्राप्त कर सके। क्योंकि हम देखते हैं कि संसार का प्रत्येक प्राणी सुख चाहता है, और सुख भी ऐसा चाहता है जो पूर्णतया 100% सुख चाहता है। दूसरा लक्ष्य दुखों से बचना चाहता है, 100% दुखों से बचना चाहता है। और यह सब इस संसार में रहते रहते तो पूरा होता नहीं। हाँ, मोक्ष ही एक ऐसा स्थान, एक ऐसी स्थिति है जहाँ पर ये दोनों बातें पूरी हो सकती हैं। तो मनुष्य को यह श्रेष्ठ अवसर प्राप्त हो कि वह मोक्ष की दिशा में अपने जीवन की सामर्थ्य को लगाए। इसके लिए यह कर्म की स्वतंत्रता परमात्मा ने केवल मनुष्यों को दी है। किंतु दुर्भाग्य, यह मनुष्य उस कर्म करने की स्वतंत्रता की सीमाएं लांघकर स्वच्छंदता में डूब जाता है और फिर उसे दंड मिलता है, उसे फल भोगना पड़ता है। अन्य लाखों योनियां मनुष्य के द्वारा किए गए दुष्कृत्यों का ही दंड भोगने के साधन हैं, स्थितियां हैं, अवसर हैं। तो ईश्वर ने मनुष्य को जो कर्म करने की स्वतंत्रता प्रदान की है, यह मनुष्य योनि में ही है, अन्य योनियों में नहीं है। पांचवी सुविधा उस करुणाकर परमपिता ने जो मनुष्यों को दी है, वह है सृष्टि के प्रारंभ में ही चारों वेदों का ज्ञान। मनुष्य के पास जो ज्ञान है वह दो प्रकार से है। एक स्वाभाविक ज्ञान है चेतन आत्मा का अपना, किंतु बाकी जो ज्ञान प्राप्त करता है वह निमित्त के द्वारा ज्ञान प्राप्त करता है, नैमित्तिक ज्ञान कहलाता है। माँ के आंचल में जब छोटा सा शिशु आता है तो वह तो न बोलना जानता है, न चलना जानता है, न खाना जानता है, न पीना जानता है। यह सब उसे सीखना पड़ता है, और धीरे धीरे सीखते सीखते माता के द्वारा, पिता के द्वारा, परिजनों के द्वारा, गुरुओं के द्वारा, समाज के द्वारा सीखता सीखता एक श्रेष्ठ उदार चेता मानव बन जाता है। यह नैमित्तिक ज्ञान के द्वारा ही ऐसा हो पाता है, और यह सब ज्ञान परमपिता परमात्मा ने मनुष्यों के लिए वेदों में प्रदान किया। वेदों के आधार पर ही संसार की सारी विद्याएं निर्भर हैं। संसार की प्रत्येक सत्य विद्या वेदों पर ही आधारित है। वेदों के आधार पर परमपिता परमात्मा ने मनुष्य को जीवन का रास्ता दिखाया है। तो यह वेदों का ज्ञान मनुष्यों के लिए ही ईश्वर ने प्रदान किया है।
इस प्रकार से ये 5 विशेष सुविधाएं परमपिता परमात्मा ने मनुष्यों को प्रदान की हैं, और वह इसलिए प्रदान की हैं ताकि जीवात्मा मनुष्य योनि में आकर ऐसे शुभ कर्म करे, ऐसे निष्काम कर्म करे कि वह आवागमन के बंधन से मुक्त हो जाए। स्वर्ग का, मोक्ष का जो स्वर्ग का आनंद है, परमपिता परमात्मा का जो उत्तम आनंद है, उसे प्राप्त कर सके, दुखों से पूर्णतया निवृत्त हो जाए और एक बहुत लंबे अंतराल तक इस सुख को भोग सके। यह सच्चिदानंद परमपिता परमात्मा ने अपने संतति के लिए, जीवात्माओं के लिए यह अवसर प्रदान किया है। तो हम मानव मात्र को यह समझना होगा कि मनुष्य जीवन पाकर हमने यदि अपने जीवन के उस अंतिम लक्ष्य को नहीं समझा और उसे प्राप्त नहीं कर पाए, तो फिर जन्म मरण के ऐसी श्रृंखला में जकड़े जाएंगे और चलते रहेंगे। तब तक चलते रहेंगे जब तक हमारा अपना विवेक इस प्रकार जागृत नहीं होगा और हम स्वयं को मोक्ष की तरफ ले जाने का उद्यम हम जब तक नहीं कर पाएंगे, तब तक यही बंधन हमें जकड़ा रहेगा। 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्ष तक मोक्ष का आनंद जीवात्मा को प्राप्त होता है, और इस उत्तम इतने लंबे अंतराल तक मिलने वाले उस आनंद के लिए हम प्रयत्न क्यों ना करें। हम मनुष्य होकर भी यदि यह रास्ता हम नहीं अपना सके तो मनुष्य होना हमारा सार्थक नहीं है, मनुष्य जीवन हमारा सार्थक नहीं है। परमपिता परमात्मा ऐसी हमें सामर्थ्य दे कि हम अपने इस जीवन के चरम लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ें और परमपिता परमात्मा की शरण में पहुँच उसके उत्तम आनंद को प्राप्त कर सकें।